किस्मत और अपने कभी भी बदल सकते हैं। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। हमें अपने जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सी गलती कामयाबी का रास्ता खोल दे। मेरी नमी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं सर झुकाकर चलता हूँ तो सिर्फ खुदा के डर से। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। पराई स्त्री को घर में रखकर सम्मान देना कोई रावण से सीखे, वरना लोगों ने तो दूध पीती बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। वक्त परीक्षा ले रहा है, लगता है कि किस्मत से ज्यादा देने की सोच रहा है। अधर्म में भी कहीं धर्म था, जब कौरवों के साथ खड़ा कर्ण था। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है और दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। बेकार ही जाया किया वक्त किताबों में जिंदगी के सबक जमाने की ठोकरें सिखा रहे हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे, और ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में यह बदलने वाला होता है। इसी को जिंदगी कहते हैं। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। मैं ज़िंदगी के ऐसे दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए मैंने खुद को ही चुप कराया है। सम्मान तो इंसान को खुद का करना चाहिए। दुनिया का क्या है, यह तो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देते हैं। जब भी टूटना तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। दुख सबके हिस्से में आते हैं, बस फर्क इतना सा है, कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा के रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन वह आखिर में अपनी औकात दिखा ही देते हैं और बता देते हैं कि वह कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप जान भी दे दो। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। रिश्ता भले ही कोई भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की के घर छोड़ने पर और दूसरा जब लड़का मुंह मोड़े तब। जब खुद को चोट लगती है, दूसरों के जख्म भी तभी दिखाई देते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। जब खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी और दूसरे के मन की हो तो बहुत खराब लगती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी कुछ करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज़्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत ही नहीं तो ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब नहीं। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज़्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा।
और सबसे ज़्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। एक लड़की ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, आप लोग पहले कैसे रहते थे? ना कोई टेक्नोलॉजी, ना जहाज, ना कंप्यूटर, ना गाड़ियाँ और ना ही मोबाइल। दादाजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जैसे तुम लोग आजकल रहते हो। ना पूजा, ना पाठ, ना दान, ना धर्म और ना ही शर्म। बात कड़वी है पर सच है। यूं तो लोहा को काटने में लोहा ही साथ देता है और किसी अपने को बर्बाद करने में अपनों का ही हाथ होता है। भरोसा बहुत कीमती होता है, सोच समझ कर कीजिए। छल कपट झूठ से कोई काम लेने लगे, वहाँ पर भरोसा कभी मत कीजिए। आज के समय का सबसे बड़ा सच, बेटी को घर का काम सिखाना नहीं चाहते हैं, उसको पढ़ाते हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन बहू हमें ऐसी चाहिए जो घर का सारा काम करती हो। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए लिया है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं तो परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। इसी तरह भाव अच्छे हों, विचार अच्छे हों, पर वाणी खराब हो तो संबंध नहीं बच सकते। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।